लोग ऐसा कहना कि हर सेंटर पर कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई है। और मेरे तो मुताबिक इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, 1% भी करने के लोग होने का कोई भी चांस नहीं है। एग्जाम में ज्यादा ही कंसंट्रेट कर रही थी और पेपर में मैं उसमें फोकस नहीं कर रही थी कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो मैं उसमें देखूँ ये वो, लेकिन मेरा ध्यान था मेरे पेपर में। लेकिन जब लोगों ने, मेरी दोस्तों ने बताया है कि उनके सेंटर में हुआ है गड़बड़ी, और जब न्यूज आने भी लगी और भी ना, तो लगा कि यार सच में बहुत गड़बड़ हुआ है। बीपीएससी 17वीं की परीक्षा को कैंसिल करने के लिए बिहार की बेटियां एक बार फिर से सड़कों पर उतर गई हैं और इनकी मांग है कि सिर्फ बाबू परीक्षा परिसर नहीं बल्कि बिहार के जो तमाम 900 केंद्र से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी उन केंद्रों को भी कैंसिल कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? पटना से रहने वाली। कहाँ पे सेंटर पड़ा था आपका? वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुई थी। मैंने खुद सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी पहली चीज ये हुई थी कि कैंडिडेट जो थी फोटोकॉपी आधार कार्ड के साथ एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची थी। सर ये तो कहीं से वैलिडेटेड नहीं है, आपने इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा है कि जो आधार कार्ड ओरिजिनल आईडी पर होना चाहिए। कैसे आ रही फोटोकॉपी काफी कैजुअल होते एक दूसरे के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए थे। जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो मुझे लगा इन्विजिलेटर भी बहुत लिबरल हो गए, बट मैं तो वहाँ पे कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि उनकी उस टाइम सारी जो भी अथॉरिटी थी, मैं अगर एक भी कुछ भी बोलती तो उस टाइम मुझे मतलब आप लोग ऐसा कहना कि हर सेंटर पर कुछ न कुछ गड़बड़ियां हुई है। मेरे तो मुताबिक इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, 1% भी करने के लोग होने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल चेयरमैन सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर हम स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत पीसफुल तरीके से आज अगर आए हैं तो कुछ सोच समझ के आए हैं। सर वापस से ये एग्जाम करवाइए, क्योंकि अगर आप बार-बार कैंडिडेट को वापस से ये एग्जाम करवा सकते हैं बाबू साहब कहाँ जाएंगे? क्या नाम करते हैं आपने? आपका क्या नाम है? श्रेया। श्रेया, क्या लगता है आपका परीक्षा से क्या होगा? अच्छा, क्यों करवाना चाहती है आप लोग कैंसिल आपकी परीक्षा? मेरे वाले पे एग्जाम मैंने भी ट्राई नहीं किया, लेकिन जब मेरे दोस्तों ने किया है ना, मुझे लगता है कि मैं अपने एग्जाम में ज्यादा ही कंसंट्रेट कर रही थी और पेपर मैं उसमें फोकस नहीं कर रही थी कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो मैं उसमें देखूँ ये वो, लेकिन मेरा ध्यान था मेरे पेपर में। लेकिन जब लोगों ने, मेरी दोस्तों ने बताया है कि उनके सेंटर में हुआ है गड़बड़ी, और जब न्यूज आने भी लगी और भी ना, तो लगा कि यार सच में बहुत गड़बड़ हुआ है। फिर मैंने भी सोचा कि कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि मेरे सेंटर में भी हुआ होगा। तो देखिए ये जो एग्जाम हुआ है सबसे पहले बहुत जगह गड़बड़ी हुआ है, तो एग्जाम लेना चाहिए। और लेकिन जहाँ तो सिर्फ हुआ ही है, बापू सभागार बोल रहे हैं, सिर्फ एक जगह नहीं हुआ है, इससे ये क्लियर है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरे सेंटर में हुआ, मेरे सेंटर में हुआ। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। हम तो सीधे बोल रहे हैं ना, आरा के उद्यम नगर के राम जानकी मंदिर स्कूल जो है वहाँ जाइए, सीसीटीवी कैमरा सब जगह लगा था ना, ये प्रोविजन था, तो जाके चेक कीजिए। हाँ तो सही बोल रहे हैं ना, हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज में। री एग्जाम लेना चाहिए और सब जगहों का लेना चाहिए, यही जस्टिस होगा। लेकिन आयोग तो ऐसा कह रहा है कि 12,000 अभ्यर्थियों के लिए जो है 12,000 अभ्यर्थियों वाले सेंटर पर तो गड़बड़ी हुई, लेकिन उसके लिए क्या 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को एक बार फिर से एग्जाम में उतार दिया जाए? एक जगह तो नहीं हुआ है, ये बापू सभागार कई जगह हुआ है, तो मतलब तो नहीं लीजिएगा आप एग्जाम, ये तो जस्टिस हो गया ना। और आप पेपर कैसे सेट कीजिएगा सर, ये जीएस का पेपर है, ऐसा कोई नॉर्मल आप नहीं सेट कर सकते। ये सिंपल सा लॉजिकल बात है। अगर हम किसी भी विद्वान का बैठा है ना पेपर देके, वो एक जगह पेपर सेट नहीं कर सकता, कैसे सेट करेंगे हम? आप भी से कोई सवाल पूछेंगे, आपको नहीं पता होगा लेकिन हमको पता है, तो ये कैसे जस्टिस होगा? चाहते फिर से एग्जाम करवाया जाए? एग्जैक्टली होगा। और इसका एग्जाम्पल देके भी बताया गया, बहुत सीधी बात है, छोटी सी बात भी अगर बोले ना कि अगर मिट्टी ही पूछ लिया कि बिहार का कौन सा मिट्टी है जो कि ज्यादा उर्वरक है, यहाँ बिहार में कौन सा पर्वत है जो कि सबसे पुराना है, कितना फैक्चुअल, बीपीएससी का यही ट्रेंड है, फैक्ट बहुत ही बात पूछा है। मेरे को वो पता, आपको पता है, नहीं पता है, तो फिर कैसे आप ये बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है हार्ड? मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आपको नहीं पता है तो फिर आप कैसे बोलिएगा? एग्जैक्टली यही बात
किसके लिए इजी होगा, किसके लिए हार्ड होगा। ये तो मतलब मॉडरेट और टफ कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ना। हमको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है। और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन भी था कि कहाँ से वो चुनाव जीते हैं। तो सर जीएस का पेपर एक जैसा कभी नहीं बन सकता है, तो पूरे लोगों का लेना पड़ेगा। ये लॉजिकल बात है, हम लोग ये लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी थी, महिला अभ्यर्थी, उन्होंने बताया है कि और पीछे तस्वीर देखिए जहाँ पर एक बार हजारों की संख्या में बात और धरने पर बैठ चुके हैं और इनका डिमांड है कि परीक्षा को एक बार फिर से करवाया जाए।